शाम का वक्त, दफ्तर से घर लौटते लोग, भीड़ से भरी लोकल ट्रेनें और अचानक 7 मिनट में 7 धमाके। प्लेटफॉर्म खून से सन गया, बोगियां उधड़ गई, लोगों के सामान इधर उधर बिखर गए। ये कहानी है 11 जुलाई 2006 की, उस मुंबई सीरियल ब्लास्ट की जिसमें 180 लोग मारे गए। और आज हाई कोर्ट ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट के उन सभी 12 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 जुलाई 2006 की शाम 6:24 पर, जब मुंबई की चर्च गेट से विरार और बोरीवली जा रही फर्स्ट क्लास लोकल ट्रेनों में लगातार 7 धमाके हुए। पहला धमाका हुआ माटुंगा रोड स्टेशन के पास, इसके ठीक बाद महिम जंक्शन पर दूसरा धमाका, फिर तीसरा बांद्रा, चौथा जोगेश्वरी, पांचवा खांदीवली, छठा मीरा रोड और सातवां बोरीवली। हर एक धमाका सिर्फ ट्रेन को नहीं बल्कि पूरे शहर को झकझोर गया। बम इतने ताकतवर थे कि प्रेशर कुकर में आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कीले भरकर टाइमर से ब्लास्ट किए गए। मुंबई की रफ्तार एक पल के लिए थम गई। इस हमले में 180 लोग मारे गए, 824 से ज़्यादा लोग घायल हुए। धमाकों के बाद जांच एजेंसियां हरकत में आई, एटीएस, आईबी, लोकल पुलिस सब जुट गए। कुछ ही हफ्तों में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 13 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में। पुलिस के मुताबिक ये साजिश पाकिस्तान के बहावलपुर में रची गई थी, जहां लश्कर तैयबा का आतंकी आजम चीमा मार्च 2006 में सिमी और लश्कर के कुछ गुटों के साथ मिला। मई में 50 युवकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जहां बम बनाने, टाइमर सेट करने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। अक्टूबर तक पुलिस ने 30 आरोपियों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें से 13 पाकिस्तानी और बाकी के भारत के अलग अलग हिस्सों से थे। आरोपियों ने कोर्ट में आरोप लगाया कि उनसे जबरदस्ती कबूलनामा कराया गया और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। करीब 9 साल तक मुकदमा चला और 11 सितंबर 2015 को स्पेशल मकोका कोर्ट ने फैसला सुनाया। 13 में से 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद और 1 को बरी कर दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू होता है इंसाफ का दूसरा चैप्टर। 2016 में सभी दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की। मामला अदालत में खिंचता रहा। 2019 में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन गवाह, दस्तावेज, दलीलें और सबूतों की गंभीरता के कारण यह मामला फिर लटकता चला गया। 2023 और 24 में सुनवाई टुकड़ों में हुई और फिर 2025 में आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक ने फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने साफ कहा कि पेश किए गए सबूत इतने निर्णायक नहीं थे कि उनसे किसी को दोषी ठहराया जा सके। सभी 12 आरोपी बरी कर दिए गए और अब देश भर में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, 19 साल बाद इंसाफ मिला या इंसाफ छिन गया? अगर आरोपी निर्दोष थे तो उन्हें फांसी की सजा सुनाने वाले फैसले का आधार क्या था? और अगर वे दोषी नहीं थे तो असली दोषी कौन है? सवाल ये नहीं है कि कौन बरी हुआ, सवाल ये है कि उस शाम का जिम्मेदार कौन था। और अगर अब तक हमें ये नहीं पता चला तो क्या ये हमें पता चल पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।